स्टूडेंट, हम शैक्षिक तकनीकी के प्रकार देख रहे थे, शैक्षिक तकनीकी के रूप देख रहे थे। तो उसके बारे में मैंने बताया था आपको कि शैक्षिक तकनीकी के 4 प्रकार हैं, जो कि शॉर्ट में टीटी, आईटी, वीटी, आईडी है। और अगर इनका नाम देखा जाए तो इनका नाम है हिंदी में शिक्षण तकनीकी यानी कि टीचिंग टेक्नोलॉजी, अनुदेशन तकनीकी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, व्यवहार तकनीकी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी और अनुदेशन प्रारूप, जो कि है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। तो ये मैंने चारों आपको बता दिया था। आज हम देखेंगे शिक्षण तकनीकी। और ये अनुदेशन का मतलब भी मैंने आपको बता दिया था कि सूचनाएं देना। शैक्षिक तकनीकी का मैं कई बार मतलब बता चुकी हूँ। शिक्षा का मतलब है शिक्षा देना, प्रदान करना शिक्षा। और तकनीकी का मतलब आप लोग जानते हैं, नई विधियों के द्वारा शिक्षा में परिवर्तन। और दूसरा है हमारा अनुदेशन तकनीकी, उसमें सूचनाएं दी जाती हैं। तीसरा व्यवहार तकनीकी यानी कि बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, तो इसमें बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तरह तरह की विधियां अपनाकर, और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है बालक के। और फोर्थ है हमारा अनुदेशन प्रारूप यानी कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब आप जानते ही हैं, सूचनाएं देना। और प्रारूप का मतलब होता है वैज्ञानिक विधियों से जांच किए गए सिद्धांतों से माना जाता है प्रारूप का मतलब। और अनुदेशन प्रारूप का मतलब है वैज्ञानिक विधियों से जांच किए गए सिद्धांतों से है। और अनुदेशन प्रारूप में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सीखने के जो सिद्धांत हैं उनके साथ साथ शिक्षण की जो परिस्थितियां हैं, कार्य हैं, विधियां हैं और उपागम हैं, इन सबको शामिल किया जाता है। और ये जो शामिल किया जाता है इसी को अनुदेशन प्रारूप कहा जाता है। शिक्षण तकनीकी शिक्षा शास्त्र की मुख्य सामाजिक एवं व्यावसायिक क्रिया शिक्षण तथा विकास की प्रक्रिया है, जो क्या करती है, जो विद्यार्थी तथा शिक्षक के अंतःक्रिया द्वारा संपन्न होती है। इसमें दोनों ही शामिल हैं, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों की अंतःक्रिया के द्वारा ही संपन्न होती है। इसमें सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक सिद्धांतों और अधिनियमों को शिक्षा प्रक्रिया में बहुत सी विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोग को शिक्षण तकनीकी कहते हैं। और इसका एक उद्देश्य होता है जिसका लक्ष्य क्या होता है कि जिसका लक्ष्य होता है विद्यार्थी का पूर्ण विकास करना। और किसी सिद्धांत का जब शिक्षा में या शिक्षण में प्रयोग किया जाए और उससे जो अपेक्षित उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति भी हो जाए, तब उस पाठ्य वस्तु को शिक्षण तकनीकी की संज्ञा देते हैं। समझ आ गया? किसी भी सिद्धांत को जब शिक्षण में हम प्रयोग करते हैं और उससे जो हम उद्देश्य की प्राप्ति चाहते हैं और उस उद्देश्य में वो उद्देश्य हमें प्राप्त हो जाए, तो उस पाठ्य वस्तु को शिक्षण तकनीकी कहते हैं। शिक्षण को कला और विज्ञान दोनों ही मानते हैं। और शिक्षण तकनीकी की जो पाठ्य वस्तु है उसे डेविस एवं जो रॉबर्ट ग्लेसर ने उन्होंने 4 तत्वों में बांटा था। कौन कौन से 4 तत्व थे? एक था शिक्षण नियोजन, दूसरा मार्गदर्शन, तीसरा था शिक्षण व्यवस्था और चौथा था शिक्षा का नियंत्रण। ये रॉबर्ट ग्लेसर ने और डेविस ने 4 पाठ्य वस्तु को, किसकी पाठ्य वस्तु को? शिक्षण तकनीक की पाठ्य वस्तु को 4 तत्वों में बांटा था, जो कि शिक्षण नियोजन था, मार्गदर्शन था, शिक्षण व्यवस्था था और शिक्षा का नियंत्रण था। एजुकेशन का मतलब क्या है? शिक्षण तकनीकी, इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं, फिर हम बताएंगे आगे।
जो वैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार जब हम ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं। शिक्षण तकनीकी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, तो शिक्षा से ही संबंधित है। और शिक्षण तकनीकी, तो एजुकेशन का मतलब क्या है? शिक्षा देना, पढ़ाना या शिक्षित करना। यानी जब शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, मतलब कोई भी शिक्षक है अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए तरह तरह की तकनीकी साधनों की मदद लेता है, जिससे उसका शिक्षण और अधिगम दोनों प्रभावित होते हैं, तो उसे शिक्षण तकनीकी कहते हैं। अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एजुकेशन का मतलब तो शिक्षा देना, ये मैं बता ही चुकी हूँ। शिक्षा से मतलब होता है बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। शिक्षा से क्या मतलब है? बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। शिक्षा से बालक की मूल प्रवृत्तियां परिमार्जित होती हैं। मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन में मनोविज्ञान, तकनीकी विज्ञान अपना जो प्रभावपूर्ण योगदान शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान करता है। शिक्षा स्वयं में आत्मनिर्भर प्रत्यय नहीं होती है। शिक्षा क्या है? स्वयं में आत्मनिर्भर प्रत्यय नहीं है, बल्कि ये तकनीकी विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? तकनीकी विज्ञान से। और जो वैज्ञानिक व्यवस्थाएं हैं और प्रविधियां हैं, इनका प्रयोग ही एक तरह से तकनीकी या तकनीकी विज्ञान होता है। चलिए देखते हैं इसे। जो शैक्षिक तकनीकी है, इसमें किस उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक, तीनों प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। और शिक्षण तकनीकी के अध्ययन से शिक्षक अपने शिक्षण में विकास और परिवर्तन कर सकते हैं, उसे प्रभावशाली बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, फिर उसके बाद देखते हैं। ये देखिए, इसके शैक्षिक तकनीकी के रूप दिए गए हैं। मैंने पहले भी आपको ये क्लियर किया है कि शिक्षण तकनीकी अलग है और शैक्षिक तकनीकी अलग है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मात्रा का अंतर तो नहीं हो गया, कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ था, कहीं हमने मात्रा गलत तो नहीं लिख दी, एक ही चीज़ हो ये शैक्षिक तकनीकी या शिक्षण तकनीकी, ऐसा नहीं है। शैक्षिक तकनीकी के ये रूप हैं, उनमें शिक्षण तकनीकी आती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, ये भी उल्टा मत कर दीजिएगा कि शिक्षण तकनीकी के रूप में शैक्षिक तकनीकी लिख दें, ऐसा नहीं है। शैक्षिक तकनीकी के रूप में शिक्षण तकनीकी एक उसका रूप है। इसके शैक्षिक तकनीकी के 4 रूप हैं, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इसमें ये मैंने अभी बताए थे, IT, BT, ID, TT, ये सब मैंने बताए थे। तो इनका शॉर्ट नेम मैं बता चुकी हूँ। इसे शॉर्ट नेम में याद करेंगे तो आपको ये पूरे नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये देखिए, चारों नाम दिए हुए हैं: शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन प्रारूप। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी शिक्षण तकनीकी। शिक्षण तकनीकी 2 शब्दों से मिलकर बना है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। शिक्षण तकनीकी, टीचिंग टेक्नोलॉजी। शिक्षण का अर्थ है शिक्षा देना, पढ़ाना अथवा प्रशिक्षण देना। अतः शिक्षण तकनीकी वह विषय वस्तु है जिसमें शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए तकनीकी का प्रयोग करता है। शिक्षण तकनीकी को अंग्रेजी में टीचिंग टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग कहा जाता है। ये देखिए, आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मैं कल भी समझा चुकी थी और आज भी मैंने समझाया है, तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। स्किनर के अनुसार, स्किनर ने जो व्यवहार शास्त्री थे, बहुत फेमस, आप सबको पता ही होगा, तो उन्होंने 1968 में शिक्षण तकनीकी वह शास्त्र है जो शिक्षक की प्रभावशीलता बढ़ाता है और शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक समृद्ध करता है। यदि हमें आज के विज्ञान और तकनीकी की खोजों और वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग कर शिक्षण को सुव्यवस्थित बनाना है तो शिक्षण तकनीकी को आगे बढ़ाना होगा। ये किसने बोला है? स्किनर ने, ठीक है।
शिक्षण तकनीकी के बारे में इन्होंने ये बोला है। ये ध्यान रखिएगा, ये आ जाती कई बार स्किनर की। किसी को ये देखनी हो तो देख लीजिएगा, और नहीं देखनी तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। ओलिवर, इन्होंने 1969 में ये वहाय नहीं है, ब्रह्म है। इन्होंने 1972, ये इन लोगों के नाम दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिए, और इन्होंने किस किस सन में ये बोला है तो आप लोग देख लीजिए। इसी शिक्षण तकनीकी की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा। इनके अलग अलग सन हैं, और ये इन्होंने लेकिन एक ही बात कही है, देखते हैं क्या कही है, कि आज के युग में ऐसी शिक्षण तकनीकी की आवश्यकता है जो शिक्षण प्रक्रिया को दिन प्रतिदिन अधिक व्यवस्थित एवं संगठित बनाती जाए। बदलते हुए परिवेश में यह तकनीकी शिक्षक को उसके उत्तरदायित्व को निभाने में शिक्षा एवं शिक्षण को अधिक उपादेय तथा प्रभावशाली बनाने में मदद करने के लिए एक प्रमुख आधार स्तंभ की भांति कार्य करती है। यहाँ तक समझ आ गई होगी, ये देख लीजिएगा। और ये डेविस के अनुसार इन्होंने जो लिखा है, अगर देखना चाहें तो देख लीजिए, और नहीं देखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। जब मनोविज्ञान के सिद्धांत क्या हैं, कैसे पढ़ाया जाए, समाजशास्त्र के सिद्धांत क्या पढ़ाया जाए, तथा दर्शन शास्त्र के सिद्धांत क्यों पढ़ाया जाए, ये ध्यान रखिएगा कि किस किस के सिद्धांत क्या हैं। ये ऑप्शन में दे दिए जाते हैं और कन्फ्यूज़न हो जाता है तो गलत पे टिक लग जाता है। मिलकर यह निर्धारित करते कि प्रभावशाली शिक्षण कैसे किया जाए, तभी शिक्षण तकनीकी का जन्म होता है। ठीक है, ये डॉक्टर आर ए शर्मा की अगर ये देखनी है तो आप लोग देख लीजिएगा, इन्होंने लिखा हुआ है। आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिएगा, और नहीं देखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज टू टीचिंग फॉर अचीविंग सम स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप देखना चाहें देख लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये किसकी है, ये इन्होंने लिखी है डॉक्टर आर ए शर्मा, इनका आ जाता है कई बार। आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षण तकनीकी एक ऐसी विचारधारा है जो शिक्षण कला को अधिक स्पष्ट, सरल, वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक बनाती हुई छात्रों और शिक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है। साथ ही यह शिक्षण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक बनाती है, जिससे छात्र, शिक्षक और समाज सभी लाभान्वित होते हैं। छोड़िए, क्योंकि बहुत टाइम ख़राब हो जाता है दोनों में समझाने में, और ज़्यादातर स्टूडेंट मुझे पता है हिंदी वाले ही होंगे। ऑप्शन दोनों ही आते हैं, आप जिसमें चाहे कर सकते हैं। चलिए, शिक्षण तकनीकी की ये हमें कराना है। हाँ, शिक्षण तकनीकी की आधारभूत मान्यताएं, इनकी क्या मान्यताएं हैं। शिक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में दो तत्व प्रमुख होते हैं। पहला है पाठ्यवस्तु तथा दूसरा कक्षा संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब जानते होंगे, कम्युनिकेशन, और बहुत से बच्चे संप्रेषण नहीं जानते हैं, तो इसमें दोनों ही लिखे हुए हैं, हिंदी इंग्लिश, तो आप लोग को समझ में भी आ गया होगा जो नहीं जानते हैं। चलिए, उपयुक्त शिक्षण परिस्थितियां उत्पन्न करके सीखने की प्रक्रिया में वांछित अनुभव प्रदान किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु के उद्देश्यों की पूर्ति का पूरा ख्याल रखा जाता है। तीसरा है सीखने और सिखाने की विधियों में एक प्रकार का निकट साहचर्य स्थापित किया जा सकता है। अतः शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहकर एक दूसरे के प्रति अपना व्यवहार ठीक रखें और परस्पर आदान प्रदान करते रहें
तो शिक्षण अधिक प्रभावशाली बनता रहेगा। फोर्थ है, शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन लाया जा सकता है और उनमें सुधार किया जा सकता है। शिक्षण प्रक्रियाओं द्वारा सीखने के अनुभव प्रदान कर सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण में विभिन्न उपागमों के माध्यम से शिक्षण कौशल विकसित किए जा सकते हैं। शिक्षण छात्र प्रधान प्रक्रिया है। शिक्षण कक्षा में एक व्यवस्थापक के रूप में कार्य करता है। शिक्षण एक क्रिया के रूप में अध्ययन किया जा सकता है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के चर होते हैं। शिक्षण एक सृजनात्मक शिक्षक बनाए जा सकते हैं। शिक्षण द्वारा सृजनात्मक शिक्षक बनाए जा सकते हैं। ये देख लीजिए आप लोग अच्छे से। ये शिक्षण तकनीकी की आधारभूत मान्यताएं हैं। पता नहीं कब मेरा कैमरा बंद हो गया, मुझे नहीं पता, तो दोबारा से बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट हमारा थोड़ा सा रह गया था ये, इसे हम जल्दी से देखेंगे। पहले ही हमारा काफ़ी नुकसान हो गया, हमारा टाइम ख़राब हो गया। चलिए देखते हैं जल्दी से। शिक्षण तकनीकी की विषय वस्तु पे थे हम। चलिए देखते हैं। ये मैंने पहले भी बताया अभी थोड़ी देर पहले कि डेविस और रॉबर्ट ग्लेसर ने 1962 में शिक्षण तकनीकी की पाठ्य वस्तु को 4 भागों में विभाजित किया था, जो कि शिक्षण का नियोजन था, शिक्षण की व्यवस्था था, शिक्षण का मार्गदर्शन था और शिक्षा का नियंत्रण था। तो ये 4 उन्होंने बताए थे, तो इसे जल्दी देख लेते हैं। शिक्षण का नियोजन, इसके अंतर्गत शिक्षण पाठ्यवस्तु का विश्लेषण, शिक्षण बिंदु खोजना, उद्देश्यों को पहचानना तथा उन्हें उपयुक्त विधियों से लिखना सम्मिलित है। शिक्षण की व्यवस्था, इसके अंतर्गत शिक्षण विधियों तथा युक्तियों एवं प्रविधियों तथा शिक्षण सहायक सामग्री के चयन तथा प्रयोग से संबंधित विषय सामग्री आती है। स्टूडेंट आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी ये क्यों समझा रही है। एक्चुअली क्या हुआ था कि अभी मैंने ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझाया था और मुझे नहीं पता था कि मेरा कैमरा कितनी देर से बंद है, तो उसी में ये मेरा टॉपिक पूरा चला गया और अब थोड़ा सा मुझे एनर्जी की कमी लग रही है और थोड़ी सी ये भी लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत करी और वो आप तक पहुंच नहीं पाया, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही थी। चलिए कोई नहीं, अब मैं दोबारा से कर देती हूँ। ये टॉपिक मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मन दुखी सा हो गया कि कैमरा मेरा बंद था और मैंने इतनी देर तक मेहनत की तो कोई बात नहीं है खैर, लेकिन थोड़ा सा लगता है ना, दुख होता है। चलिए कोई बात नहीं। तीसरा हमारा है शिक्षा का मार्गदर्शन। इस विषय के माध्यम से शिक्षक को यह बताया जाता है कि कक्षा के अंदर किस प्रकार से सीखने के लिए छात्रों में प्रेरणा उत्पन्न की जाए और कैसे उनकी रुचि को शिक्षण के प्रति पूरे कालांश तक बनाया रखा जाए। ठीक है। फोर्थ है हमारा शिक्षा का नियंत्रण। शिक्षण तकनीकी का यह वर्ग यह देखता है कि सीखने के उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है। अतः इस भाग के अंतर्गत मापन एवं मूल्यांकन विषय का अध्ययन किया जाता है। मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण सोपानों में वांछित परिवर्तन भी किया जाता है। मतलब जो शिक्षण नियोजन है उसमें शिक्षण नियोजन के अंतर्गत क्या आता है, पाठ्य वस्तु विश्लेषण का निर्धारण, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने आदि की जो क्रियाएं होती हैं वो सब आती हैं। और मार्गदर्शन में शिक्षक क्या करता है, कक्षा के जो सारे विद्यार्थी होते हैं उनको इतनी प्रेरणा देता है कि वो शिक्षण में रुचि लेने लगें और सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। शिक्षण व्यवस्था, इसमें क्या होता है कि जो उद्देश्यों की प्राप्ति, मतलब उद्देश्य जो उन्हें पूरे करने हैं उनकी प्राप्ति के लिए एक शिक्षण व्यू रचना और प्रविधियों का चयन करना होता है। अनुदेशन के नियमों का निर्धारण करना होता है और बहुत सारी क्रियाओं को इसमें शामिल किया जाता है। शिक्षा के नियंत्रण में इसका मतलब होता है मूल्यांकन से। शिक्षा के नियंत्रण का मतलब होता है सीधा मूल्यांकन से कि यहाँ तक जो अधिगम उद्देश्य जो प्राप्त हो सके हैं
इसके लिए शिक्षक मानदंड का निर्माण करता है। विद्यार्थी निष्पत्तियां शिक्षक एवं विद्यार्थी को पुनर्वलन प्राप्त करता है। तो ये आप लोग की समझ में आ गया होगा। ये चारों ही मैंने बता दी हैं। नहीं समझ आई हो तो दोबारा से पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं जल्दी से। ये हैं शर्मा, कुलश्रेष्ठ तथा मिश्रा। आपको पता है मैं भी कुलश्रेष्ठ हूँ, और जब ये कुलश्रेष्ठ नाम आता है किसी भी बुक में तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। ऐसा लगता है कि मतलब हम एक तरह से मतलब हमारा नाम बुक में इसलिए छप रहा है कि उन्होंने कोई बड़ी बात कही है, कोई रिसर्च में वो शामिल हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है कि कुलश्रेष्ठ भी बहुत आगे बढ़ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने 1980 में शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत निम्नांकित विषय वस्तु समावेशित करते हैं। कौन कौन से? शिक्षण नियोजन, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण मार्गदर्शन, शिक्षण नियंत्रण, शिक्षण प्रतिमान तथा सिद्धांत, शिक्षण उपागम, युक्तियां, प्रविधियां, शिक्षण में नवीन धारणाएं, सीखने के सिद्धांत, शिक्षण प्रक्रिया तथा शिक्षण छात्र संबंध, स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक का शिक्षण, अंतःक्रिया विश्लेषण, शिक्षक व्यवहार परिमार्जन, शिक्षण प्रयोग, पाठ योजनाओं का निर्माण। ये आप लोग की समझ में आ ही गया होगा, और नहीं आया हो ये किसके अंतर्गत? शिक्षण तकनीक के अंतर्गत जो पाठ्य वस्तु है या विषय वस्तु है, ये उसके उसमें ये सारे शामिल किए जाते हैं। आप लोग के समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा। कोई भी टॉपिक अगर छूट रहा हो या किसी के बारे में आपको जानना हो तो उसके बारे में आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा से समझा दूंगी। और अगला टॉपिक हमारा देखेंगे, इसमें कुछ रह गया होगा तो बता दूंगी, नहीं तो अगला टॉपिक हमारा अनुदेशन तकनीकी होगा, जो कि शैक्षिक तकनीकी का दूसरा रूप है या दूसरा प्रकार है। जो कि शैक्षिक तकनीकी के मैंने 4 बताए थे, IT, TT, VT और ID, ये 4 बताए थे मैंने। तो ये दूसरा है, तो इसके बारे में हम देखेंगे अनुदेशन तकनीकी। इसके बारे में कल देखेंगे, और जो भी रहेगा योगी चीज़ तो वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने अच्छे से वीडियो देखते हैं, और बस और क्या बोलूँ मैं, लाइक भी कर दिया करिए।